सो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर से ज्वाइन हो गए. So good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mhow, and this is the live session of class 10th mathematics. ठीक है. और हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. If Sn minus k times Sn minus 1 plus Sn minus 2 is equals to common difference of the APD, then find the value of k. Okay. इसको ऐसे अप्रोच करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ. ठीक है. और उसे खूब ध्यान समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई भी रैंडम एपी लिख लेते हैं. कोई जैसे 5 फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 5 ले लेते हैं. कोई कुछ भी लेते हैं. 8 13 18 23 28 एंड सो ऑन. ठीक है. देखिए फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है. ये देखिए कभी कभी ना कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन जाता है. सो मिस सिंह गुड मॉर्निंग, तो खुश रहिए. कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन जाता है. अगर आप ध्यान दें तो इस एपी के हर टर्म में यूनिट प्लेस या तो 3 है या तो 8 है. 3 8 3 8 3 8. ये सब भी ऑब्जर्व करने वाली बात है. कभी कभी कुछ एपीज में ना कुछ एडिशनल इंटरेस्टिंग पैटर्न बन जाते हैं. हर एपी में ऐसा नहीं होता, बट यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है. 3 8 3 8. खैर कोई बात. अगर आप मुझे बताएं, दोनों बातें ध्यान समझिएगा. T2 माइनस T1 क्या आएगा बता दो. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा बता दो. व्हाट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 3. ओके. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5. 5 मीन्स कॉमन डिफरेंस. 5 मीन्स कॉमन डिफरेंस. T 5 is common difference. अच्छा ये बता दो T6 माइनस T5 क्या है. T6 माइनस T5 क्या है. अगेन 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म में से फिफ्थ टर्म. ये तो एपी की प्रॉपर्टी एक्चुअली पूछ रहे हैं आपसे. किसी भी टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ही आता है, और वो इस केस में 5 है. मतलब अगर मैं Tn में से Tn माइनस 1 माइनस करूंगा, अगर मैं nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म माइनस करूंगा, उसके ठीक पीछे वाला टर्म माइनस करूंगा, तो कॉमन डिफरेंस है. ये बात समझ में आ रही. ये लास्ट वाली लाइन समझ में आ रही. बड़ा बेसिक सा चीज़ है. ठीक है. खूब सारे ऐसे अब याद आएंगे. चलो सब लोग याद आएंगे. S2 माइनस S1 क्या होगा. ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा मत. सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म. सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म. ये क्या है. सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म 8 आएगा. इन दोनों के सम में से इसको माइनस कर देंगे तो 8 आएगा. 8 मतलब T2 मतलब सेकंड टर्म. ध्यान दीजिए, लॉजिक पकड़िएगा, पैटर्न पर ध्यान दीजिए, लॉजिक से काम कीजिए. सारे फॉर्मूलाज अगर आपको याद हो, चाहे nth टर्म का फॉर्मूला एपी में, चाहे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एपी में, व्हाटएवर इट इज, अगर आप सारे फॉर्मूलाज पर ध्यान देंगे तो सारे फॉर्मूलाज है ना लॉजिक पर थे, पैटर्न पर थे. कोई कुछ ऐसी मैथमेटिक्स नहीं यूज की गई थी कि कोई थ्योरम यूज करके कोई फॉर्मूलों की डेरिवेशन की गई. नहीं, सिंपल नंबर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए, चाहे वो nth टर्म का फॉर्मूला हो, चाहे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, हर फॉर्मूला हम लोगों ने लॉजिक और पैटर्न पर प्रूव किया है. फिर उसी तरीके से एपी नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड पैटर्न्स. सो अगर आप देखें तो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दो टर्म्स के सम में से पहले टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बी T2 है ना. 8 आ रहा है मतलब सेकंड टर्म आ रहा है. इसी तरह बताओ S3 माइनस S2 क्या आएगा. व्हाट विल बी S3 माइनस S2. अगर मैं 3 टर्म्स तक के सम में से 2 टर्म्स तक के सम को निकाल दूं तो यही बचेगा ना 30. अगर मैं यहाँ तक के सम में से यहाँ तक का सम माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, मतलब T3. बिल्कुल
भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसका ये फंडामेंटल ड्यूटी है, वो लिख दे सर मेरी नहीं समझ में आ रहा, बस। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसे एकदम लिख देना चाहिए कि सर मुझे मेरी नहीं समझ में। अब मैं देखता हूँ कि मैं देखूँगा, अगर मुझे ज़रूरत समझ में आएगी तो मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके भी समझा दूंगा, ठीक है। हम लोग वीडियो कॉल पे कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया करे तो एकदम लिख दिया कि सर नहीं समझ में। ओके, मैं ये फॉर्मली मान रहा हूँ कि यहाँ जो 95 स्टूडेंट्स हैं उन 95 स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बकबक कर रहा हूँ। ओके, सो इसी तरह से अगर मैं Sn में से सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब, ये क्या आ जाएगा? Sn नहीं आएगा भाई, Sn थोड़े आएगा, ये Tn आएगा। आप पैटर्न फिर भूल गए। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू T2, देखो ये S2 था तो ये T2 आ रहा है। S3 माइनस S2 इज इक्वल टू T3, तो यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आ रहा है। Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn, यहाँ है ना, यहाँ भी n आएगा, T आएगा। ये nth टर्म का एक फॉर्मूला है, ये nth टर्म का एक फॉर्मूला है, ये भी nth टर्म का एक फॉर्मूला है, और ये आपको याद रखना चाहिए। याद क्या रखना है? यूज योर कॉमन सेंस। हम n टर्म्स तक के सम में, हम यहाँ तक के सम में, 1 2 3 4 5 6, हम 6 टर्म्स तक के सम में से 5 टर्म्स तक का सम निकाल देंगे तो 6th टर्म ही तो बचेगा। हम यहाँ तक के नंबर्स को ऐड करके यहाँ तक के नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो यही तो अकेला बचा, मतलब 6th टर्म बचा। एकदम सीधी सी चीज़ है। अगर मैं n टर्म्स के सम में से n-1 टर्म्स के पीछे वाले टर्म्स जितना सम माइनस कर दूँ तो nth टर्म ही बचेगा। ओके, आई होप की बात एकदम क्लियर है। ओके, तो ध्यान दो ना, ये क्या आएगा? ये क्या है? बिल्कुल एकदम ये सब नहीं सोच कर कि ये एग्जाम में आएगा, ये सब क्या पढ़ा रहा है, ये ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ी जाती है। जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एग्जाम, पेपर, क्वेश्चन ये सब नहीं दिमाग में चलना चाहिए, बस मजे लेते रहिए। ये तो मैं बस मजे में पढ़ रहा हूँ, ये सब एग्जाम में थोड़े आएगा। ये आ जाएगा भाई Tn-1। एकदम पैटर्न आप देखिए, Sn माइनस Sn माइनस 1 Tn, Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 Tn माइनस 1। n-1 टर्म्स तक के सम में से उसके पीछे n-2 टर्म्स तक का सम माइनस कर दूंगा तो n-1th टर्म बचेगा। ये बात भी सबको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। LHS इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं दूसरी इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू, इसका RHS क्या था? Tn, और इसका RHS क्या है? Tn-1। ये बात समझ में आ रही है नहीं सबके? को आराम देखिए, मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो इसका LHS माइनस इसका LHS, देखिए ये पहली वाली इक्वेशन का LHS है माइनस, ये दूसरी वाली इक्वेशन का LHS है, इज इक्वल्स टू इसका RHS व्हिच इज Tn माइनस इसका RHS व्हिच इज Tn-1। आराम से देख लो भाई, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बोल देना मुझको, सर नहीं समझ में आ रहा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो वाकई इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड थे, जैसे शाम्भवी ने इस क्वेश्चन को पूछा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बार बार रिपीटेडली बोल रहे थे, मैं भूल भी जा रहा था, भूल क्या जा रहा था एक्चुअली,
जो आपसे पहले वाले क्वेश्चन थे ना उनको पहले कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ओके चलो, तो मुझको क्या दिखाई दे रहा है ये, इसके आगे मैं यहाँ लिखा रहा हूँ सीधे फाइनल कंक्लूजन हमारा एस एन माइनस, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगी, ध्यान दो, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगी, एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस एस एन माइनस टू इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन। ये क्या लिखा भाई, व्हाट इज दिस, टी एन, अगर मैं nth टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो शक्ल मिल रही है, शक्ल मिलती जुलती दिखाई दे रही है, ये दोनों तो सेम है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। बता दो k की वैल्यू क्या थी, बता दो k की वैल्यू क्या थी, एंड शेयर न्यू। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था उतना एक्चुअली बात क्या है ना कि हम लोग इसको तो समझते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस को, देखिए बात समझ सुनिए, हम लोग कॉमन डिफरेंस को ये t के टर्म्स में समझते हैं, nth टर्म के, nth टर्म के टर्म्स में समझते हैं, लेकिन हम कॉमन डिफरेंस को सम ऑफ n टर्म्स के टर्म्स में नहीं समझते। ये भी d का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tn, ये भी d का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ sn, बस ये वाली बात होगी। हम लोग इसको तो पढ़ते हैं, अगर हम लोग इसको नहीं मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही है, तो मैंने उस दिन ऐसे ही मतलब नियम बता दिया। ये बात ध्यान रखने वाली है, एसएन देखिए इसमें तीन रिजल्ट्स हैं, एक तो ये, एक दूसरा ये और तीसरा ये तीनों ही आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा कि ये कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मगर हाँ ये वाला और ये वाला ये बिल्कुल कॉमन लॉजिक है, ये इसको मैं ये नहीं कह सकता। बात ध्यान समझिए, अगर ये कहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, तो ये आप सोच के नहीं बता सकते, कोई पैटर्न या कोई लॉजिक ढूंढ करके है ना, कुछ ऐसा कि हाँ कुछ एनालाइज करके कोई एपी लिख करके सोच के तो नहीं बता सकते, इसको तो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है tn माइनस वन क्या होगा, ये आप सोच के बता सकते हैं। n टर्म्स के सम में से उसके पीछे वाले टर्म्स तक के सम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, tn आएगा। ये सब बातें आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में हो सकती है, ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, मगर ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है, नहीं आएगा मतलब नहीं है। चलो और अगला क्वेश्चन, फाइंड फोर टर्म्स, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सम 20 हो, यही नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, सम 20 हो और स्क्वायर्स का सम 120। चलो इसको कर ले, इसको मैं इरेज करूँ, इसे मैं इरेज करूँ, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को लगा लिया था, आंसर वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लिया था, कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने इसे सॉल्व कर लिया? झूठ मत बोलना। विजय राय, शर्मा, आप लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया था? तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ जितने लोग मी लिख रहे हैं और वो सच बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात। सम ऑफ फोर टर्म्स एक क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टर्म्स। मेक श्योर अभिषेक कि आपने क्वेश्चन सही लिखा हो, क्वेश्चन आप एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा।
सो कह रहा है कि सम ऑफ 4 टर्म्स है ना, 4 नंबर्स हैं जो एपी में हैं और उनका सम करने पर 20 आ रहा है। सो आपको मालूम है ना, अगर हमें 4 टर्म्स अज्यूम करना तो हम कौन कौन से करते हैं। लेट द नंबर्स आर a minus 2d, sorry, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3। ये हमारे 4 नंबर्स हैं जिनको हम एपी में कंसीडर कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 2d है यहाँ, 2d ये फर्स्ट टर्म है, इसमें 2d ऐड करूँगा तो ये आएगा, इसमें 2d ऐड करूँगा तो ये आएगा और इसमें 2d ऐड करूँगा तो 3d आएगा। हाँ ठीक है, आंसर तो अपनी जगह है, मुझे आंसर तो अपनी जगह, ठीक है, आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट, आपका व्यू इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब कोई स्टूडेंट मैथ्स लगाता है, कोई भी जब मैथ्स लगाता है ना, तो जो उसके स्टेप्स होते हैं है ना, वो बताते हैं कि वो किस तरीके से क्या सोच रहे हैं उसको, है ना। आंसर इज नेवर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, प्रोसेस सही है अगर है। चलो सो हमने नंबर ये 4 मान लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सम 20 है। इन नंबर्स को मानने का यही फायदा ही है, इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर्स को ऐसे ही अज्यूम करना चाहिए। इन चारों का सम 20 है, प्लस 3d माइनस 3d माइनस d प्लस d कैंसिल, a इट विल बी 4a, a की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये फर्स्ट टर्म नहीं है भाई साहब, ये फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म तो ये था हमारा 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हमने एपी में माने हैं और फर्स्ट टर्म हमारा ये। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे a और d दोनों चाहिए, अभी सिर्फ a आया है। ओके ना, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर, ये 120 दे रहा है। ओके सो फटाफट से होल स्क्वायर कर लेते हैं। a माइनस b होल स्क्वायर मालूम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6ad आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad आएगा। This will be a square plus b square plus 2ab, and this will be again a square plus 9d square plus 6ab is equals to 120. I have just expanded the whole square formula. A minus b whole square is a square plus b square minus 2ab, and a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. I have just expanded the whole square formula. I hope ये identity आप लोगों ने previous class में अच्छे से पढ़ी है। माइनस 6ad प्लस 6ad अगर आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ad और माइनस 2ad अगर आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर इट विल बी 4a स्क्वायर एंड 9d स्क्वायर d स्क्वायर d स्क्वायर एंड 9d स्क्वायर 9 और 18 और 2d 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 110। a की वैल्यू कम मालूम क्या थी 5, 5 वैल्यू पुट करती 5 स्क्वायर 25 25 4 100। ओके ये 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 20 बचेगा, 20 में 20 डिवाइड करेंगे, d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। किस नंबर का स्क्वायर करने पर 1 आता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 1 आता है? ऐसे तो 2 नंबर है सर, 1 एंड -1। जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट d की वैल्यू सिर्फ 1 निकालते हैं, वहाँ टीचर आधा नंबर काट देगा आपका। जल्दी में स्टूडेंट d की वैल्यू सिर्फ 1 निकालते हैं, किसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा? 1 का भी स्क्वायर करने पर 1 ही आता है और -1 का भी स्क्वायर करने पर 1 ही आता है। और आप जानते हैं कि एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सो d स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो d की वैल्यू आप 1 भी लिखेंगे और -1 भी लिखेंगे। ये नहीं कि आपने -1 छोड़ दिया, फिर आपके आधा नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर a की या d की 2 वैल्यू आ गई तो 2 तरह की एपी बनेगी। एक बार जब हम a वैल्यू 5 लें और d की वैल्यू 1 लें तब एक दूसरी एपी बनेगी, और एक बार जब हम a की वैल्यू 5 लें और d की वैल्यू -1 लें तब दूसरी एपी बनेगी। मैं एक बार फाइनली जस्ट नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आंसर लोग का क्वेश्चन दे सकता। अभी अभिषेक आपने क्वेश्चन पूछा था, और हर वो स्टूडेंट जिसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती हो, आई होप आपको
अरे क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन में पता नहीं कैसी कैसी वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोगों ने की है, पता नहीं कैसी कैसी। ट्रेन आ जाती थी तो बोट आ जाता था, तो है ना 10 साल बाद किसी की उम्र 3 गुने से 5 ज़्यादा हो जाती थी, पता नहीं क्या क्या फितूर रहता। ये तो बड़ा सीधा सीधा कह रहा है चारों को जोड़ने पर 20 आएगा, चारों के स्क्वायर को जोड़ने पर 120 आएगा। मतलब ये क्या समझ के रखता है, तुम लोग अभी तक कुछ पढ़े नहीं। ऐसी वर्ड्स प्रॉब्लम तो चुटकी में डील हो जाएगी। मतलब इसमें इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते। सो इफ a is equals to 5 and d is equals to 1, AP क्या हो जाएगी? AP हमने ये मानी थी a माइनस 3d, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1 रखी है। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 1 गया 4, अब तो कुछ जरूरत नहीं, 2 4 6 8। if a is equals to 5 and d is equals to -1, अगर a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -1 है, AP विल बी ओके। सो a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 है। इसी को उल्टे ऑर्डर में लिख दीजिए। तो वो आप लोगों को समझ में आ गया बस। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए तो भाई वो बता दे, वरना मैं सीरियस करूँ। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स। चलो मुझे बता दीजिए, बिना पेन चलाए बताएंगे, बिना पेन यूज किए बताएंगे। लेकिन आप लोगों ने लेक्चर कितना अच्छे से एक्सेस किया, बिना पेन यूज किए बताएंगे। सम ऑफ फर्स्ट, बस ध्यान सुनिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स। आंसर आ जाना चाहिए था आपको। विजय राय 25, गणेश मैं देखा देखी तो नहीं लिख रहे। वेरी गुड। अगर आप ये सब अगर लेक्चर अटेंड कीजिए आप, है ना, एपी को, मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आपको लेक्चर में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, रह गई बात डाउट्स की, तो डाउट्स तो आपको पूछने पड़ेगा। मैं अपने मन से किसके क्या डाउट्स बताऊँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं लग सकता, जिसके जैसे जैसे डाउट्स हैं लोगों ने डिस्कस किए। सो अब ये आपको याद होना चाहिए, मैंने फॉर्मूला भी बताया है, असाइनमेंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, ताकि आप इन सब बातों को, है ना, रियलाइज कर सकें, फील कर सकें। Sum of first n natural or sum of first n odd natural numbers का शुरू से 1 से 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे 1 3 5 7 9 11। सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers का, है ना, n स्क्वायर आता है आंसर। फर्स्ट n odd natural numbers का सम, वो दिल्ली की भाई। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, है ना। ये मैंने लेक्चर में बताया है, अगर आप
तो अगर किसी ने पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 15 का स्क्वायर दैट इज 225। ओके, तो चलो फटाफट से ये भी बता दो। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स 230, 240, sum of first 15 even natural numbers, तो क्या फॉर्मूला होता है इवन नेचुरल नंबर्स का सम n+1, तो 15 रखना है, देखा देखी तो नहीं लिखे तुम, एक ही स्टूडेंट ने सही आंसर दिया इसका मतलब, बाकी सब देखा देखी लिखे। देखो पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई तुम लोग। तनिष्क सिंह इज राइट। देखो तुम लोग की चोरी पकड़ी गई, तुम लोग देखा देखी लिख रहे हो। तनिष्क सिंह ने सही मल्टीप्लाई कर, थोड़ा दूसरे नंबर पर उसका जवाब आया, बट उसने सही जवाब दिया। 240 इज द राइट आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर्स n+1 होता है फॉर्मूला। लेक्चर अटेंड कीजिए, ये सब प्रॉपर्ली प्रूव करके मैंने समझाया है, एपी बना करके की है ना। ऐसा नहीं कि ये सब रटना पड़ेगा आपको, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 240 इज द राइट आंसर, है ना। मैथ्स के स्टूडेंट्स बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उन्हें समझ में आता है तो आंसर करते हैं, नहीं समझ में आता है तो बोल देते सर नहीं आ रहा। हमेशा ये नेचर अपने अंदर रखिएगा, ये एटीट्यूड अपने अंदर रखिएगा। बात समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई नहीं समझ में आई। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो आपने बहुत होशियारी वाला काम नहीं किया है। और अगर आपकी बात नहीं समझ में आई इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम बेवकूफ़ी, नहीं समझ में आ गई तो भी ठीक, नहीं समझ में आई तो भी। चलो तो ये बता दो, सुनिए, बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दीजिएगा, ठीक है, हड़बड़ा करके आंसर मत करें। ये किसी सीक्वेंस के अलग-अलग सीक्वेंसेस के nth टर्म का फॉर्मूला है। अलग-अलग सीक्वेंसेस के nth टर्म का, एक कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म 5n + 3 है, कोई दूसरा सीक्वेंस है जिसका nth टर्म 5n² + 3n है, कोई तीसरा सीक्वेंस है उसके nth टर्म का फॉर्मूला ये है। इस तरीके से है। इनमें से कौन कौन से सीक्वेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, हड़बड़ा के आंसर मत दीजिएगा, रुक करके आंसर दीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिएगा। और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इनमें से कौन कौन सा सीक्वेंस एपी हो सकता है। ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जिनके nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। फॉर अ सीक्वेंस द nth term is 5n + 3, for another sequence nth term is 5n² + 3n, for another sequence the nth term of the sequence is 5n² + 3n + 2. Similarly, for another sequence the nth term is 5, and again for someone else it is 5n. Which one of the following sequences may be an AP? बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, रुक करके जवाब दीजिए, मगर सही आंसर कीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखें कॉन्सेप्चुअली आप कितने अच्छे हैं, लेट मी सी, कॉन्सेप्चुअली आप कितने अच्छे हैं। प्रांजल यादव का आंसर है फर्स्ट एंड लास्ट। सोच समझ के आंसर देना। अभिषेक सिंह फर्स्ट एंड फोर्थ। सोच समझ के आंसर देना, पर रुक करके आंसर दो। अभिषेक पांडे 5 and 3, 1 4 के
फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ मैं कह रहा फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ मैंने तो आप दोनों ने आपने प्रांजल और अभिषेक का आंसर क्लब करके बोल दिया क्या? नैन्सी भी कह रही है 4 1 एंड 5। बहुत सारे लोग 1 एंड 4 कह रहे हैं। 1 4 में तो बहुत बोल जा रहे हैं, तो जितने टिक लगा दे कम है भाई। देखा देखिए आंसर अमिता पांडे कह रही है फर्स्ट एंड 5। शांभवी 1 4 5। शिखर मिश्रा 1 4 5 1 4 5। कृष्णा 1 4। अमृता 1 4 1 5। अमृता शिखर संचिता दुबे 1 4 एंड 5। मधु सिंह अच्छा 1 4 5 भी बहुत वोट हो गए, 1 4 भी बहुत वोट हो गए, 1 5 पर भी एक वोट आया। मतलब सेकंड तो किसी काम का ही नहीं है ना? सेकंड और थर्ड किसी काम का नहीं। ये तो देखिए ये लग रहा है कि ये nth टर्म तो ऐसा कभी नहीं देखा है। तो चलो ये अच्छी बात है, डजंट मैटर कि आंसर सही है गलत। इतने सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर जरूर कीजिए ना। इतने सारे स्टूडेंट्स को ये तो दिखाई दे रहा है कि ये दोनों nth टर्म नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम पॉजिटिव साइड ये जरूर है। आपका आंसर सही है गलत डजंट मैटर, कम से कम आप सबको इतना तो मालूम है। अरे अर्पिता कह रही है थर्ड एंड फिफ्थ। अच्छा थर्ड एंड फिफ्थ पर भी एक ऑप्शन आया है, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके ओके ठीक है। Anyone else? चलो चलो देखो, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं 5 4 1। मनु गुप्ता कह रहे हैं 1 4 5। ठीक है 1 4 5 भी बहुत वोटिंग है, 1 4 भी बहुत वोटिंग है। अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं प्रॉपर्ली तो मैंने एक बात बताई है, असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है अब ये देखिए ये वही बातें हैं कि आपने असाइनमेंट अगर आप नहीं लगाते हैं, अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से फ़ोन पर बात की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मैंने बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैंने वेदांतु का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मगर वो स्कूल टीचर के लेक्चर एक्सेस नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेदांतु से पढ़िए, आप बायजूस से पढ़िए, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम के टाइम पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? किसके पास जाएंगे आप? किसकी ट्रिक्स टेक्निक्स किसके अप्रोचेस को पढ़ेंगे? आप देख समझ करके है ना। अगर कोई दुकान बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत डेकोरेटेड है, बहुत, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिटी में भी उतनी अच्छी हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपके लिए हमें उस तरह से खड़ी रहेगी जिस तरह से आपके जो लोकल दुकानदार होते हैं। तो मैं उन्हीं लोकल टीचर्स में से हूँ। अपने स्कूल टीचर्स पर अपने एकेडमिक टीचर्स पर हमेशा ट्रस्ट करना सीखिए। अब देखिए बायजूस के लेक्चर्स, अब देखिए वेदांतु जो भी आप वो अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी से पढ़ते हैं, बहुत सारे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग पांडे से पढ़ते हैं, जो बेटर नो, बहुत सारे यूट्यूब्स वाले हैं। बट द पॉइंट इज कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा और आप मैथ्स के टीचर से या मुझसे या फिजिक्स के टीचर से जब आप क्वेश्चंस पूछते हो और वो जब बताएंगे तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि सर ये कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो नहीं जानता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने कभी उस टीचर की टेक्निक को, उस टीचर के अप्रोच को देखा ही नहीं है। और जब एग्ज़ाम टाइम आया है तब आपके लिए दिक्कत होगी उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने। सो मेक श्योर कि आप अपने स्कूल टीचर के अगर विजिबिलिटी क्लियर है, अगर आपको बात समझ में आ रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए और उनकी टेक्निक अप्रोच ज़रूर देखा कीजिए। ये हमेशा बेनिफिशियल रहता है। ओके तो मैंने ये बात लेक्चर में बताई है, असाइनमेंट में भी बताई थी कि किसी एपी का nth टर्म n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जैसा दिखाई देगा। किसी एपी का nth टर्म n में लीनियर पॉलिनोमियल जैसा दिखाई देता है। शांभवी मिश्रा अपना आंसर ऑल्टर कर रही है 1 5 4 विल नॉट हैव एनी n। सर आई एम कंफ्यूज्ड। कोई बात नहीं, अपना कंफ्यूजन अभी साइड रखो, अब तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। यहाँ ध्यान दो किसी एपी का nth टर्म जो है वो n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, n में लीनियर एक्सप्रेशन होता है। तो ये वाला तो nth टर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि ये n में क्वाड्रेटिक, ये वाला भी nth
भाई अगर ये नहीं मालूम है कि एन में लीनियर एक्सप्रेशन क्यों होता है तो न्यूमेरिकल लेक्चर अटेंड कीजिए एपी के। 3-4-5 मैंने न्यूमेरिकल्स डाले एपी के, उनको अटेंड कीजिए आप। इसमें मैंने किसी लेक्चर में मुझे ध्यान नहीं है, किसी लेक्चर में मैंने ये बात बताई, असाइनमेंट क्वेश्चन। तो ये तो एपी का आंसर कम हो ही नहीं सकता क्योंकि एन में क्वाड्रेटिक है, ये भी एन में क्वाड्रेटिक है। तो अर्पिता आपने जो थर्ड ऑप्शन दिया था ये नहीं है, एन में क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता है एपी का। तो ये दोनों आंसर तो डेफिनेटली नहीं। और बचाइए बचाइए और बचाइए, ध्यान दीजिए। अगर आप इसको लेकर के चलते हैं, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 1 जा 5 एंड 3 8, n की वैल्यू 2 रखेंगे 5 2 जा 10 एंड 3 13, n की वैल्यू 3 रखेंगे 5 3 जा 15 और 3 18। ये तो एपी बना रहा है भाई साहब, ये तो एपी बना रहा है, an प्लस b टाइप का है, ये तो एपी बना रहा है। तो ये तो आंसर है डेफिनेटली, और 1 सबने कहा भी है। tn इज इक्वल टू 5, nth टर्म 5 है। ये कैसा है? मतलब n की वैल्यू 1 है तब भी 5, n की वैल्यू 2 है तब भी 5, n की वैल्यू 3 है तब भी 5, n की वैल्यू 4 है तब भी 5। यहाँ से कौन सी एपी बन रही है? 5 5 5 5 5। क्या ये एपी है? बता दीजिए मुझे तो, क्या ये एपी है? नहीं दिख रहा है क्या? क्या वीडियो क्लियर नहीं है? यस सर, ओके। ये एपी है भाई साहब, और इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। इसका कॉमन डिफरेंस 0, 5 and 0 5, 5 and 0 5, 5 and 0 5, 5 and 0 5। दिस इज एन एपी। तो फोर्थ वाला भी आंसर सही है। ओके, इसको देख लेते हैं। n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू आप लोगों की क्लास होगी ना, 5 1 5, n की वैल्यू 2 रख लेते हैं 10 15, n की वैल्यू 1 5, n की वैल्यू 2 10, n की वैल्यू 3 5 3 15। ये भी एपी बन रही है, ये भी एपी बन रही है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ये एक कांस्टेंट एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है। तो फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ जितने स्टूडेंट्स बोले थे, मयंक ने सबसे पहले आंसर दिया था फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ आंसर किया था, दे ऑल वर करेक्ट। जिन लोगों ने फर्स्ट 4 आंसर किया था उनको इतना तो दिख गया था कि ये दोनों तो एपी हैं ही, वो भी पूरी तरह से गलत नहीं। भाई आपके आंसर तो सही थे फर्स्ट और 4 वालों के भी, फर्स्ट और 5 वालों के भी सही थे, बस एक ऑप्शन छूट गया आपसे, और कोई बात नहीं। और अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको काफ़ी हद तक सही एनालाइज कर पाए। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी संडे को होगी, कल की क्लास जो किसी वजह से नहीं हो पाई थी, कल की क्लास हम लोग संडे को लेंगे। संडे मतलब कल, है ना। और कल मैं आपके डाउट्स लूँगा किस पे, कल मैं आपके ट्राइंगल्स पे सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पे डाउट्स ले लूँ क्या? जो स्टूडेंट्स, अमृता पांडे, हाउ यू कैन से दैट द नेक्स्ट नंबर विल बी 5। हाँ बिल्कुल अमृता, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ध्यान दीजिए। अमृता पांडे, अमृता ये जो tn इक्वल टू 5 दिया हुआ है ये n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये n पर डिपेंड। इससे पूछूंगी भाई तुम्हारा nth टर्म, मैं इससे पूछूंगी भाई तुम्हारा थर्ड टर्म क्या है, तो ये कहेगा कि भाई n यहाँ 5 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए और 3 ऐड कर दीजिए। इससे मैं पूछूंगी तुम्हारा थर्ड टर्म क्या है, देखेगा भाई 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर। इससे मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारा थर्ड टर्म क्या है, देखेगा 5, क्योंकि ये n पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये n पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ देखो अमृता, ऐसे समझ लो, मैं जबरदस्ती यहाँ n ला देता हूँ। n पावर 0 का मतलब क्या होता है, n की पावर 0 1 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 1 n लिखा भी है और एक तरह से नहीं भी लिखा है। n की पावर 0 मतलब 1 है ना। अब आप देखिए, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 की पावर 0 1, 1 इंटू 5 5 आएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 5 5 आएगा। n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 5 5 भी आएगा। एक्चुअली ये n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दिस AP does not depends on n, इसका हर टर्म फिक्स है 5। आई होप आपको बात समझ में आई हो। अमृता पांडे, अमृता पांडे, अमृता चली गई क्या? ओके अमृता, अगर आपको इन डेफिनेशन ऑफ एपी वी गेट, हाँ बोलो।
वर्ड सीक्वेंस, हाँ फाइव हैज नो सीक्वेंस। अमृता सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बताई गई? एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर, एक कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनमें कोई भी पैटर्न जिसमें कोई भी पैटर्न हो, वो सीक्वेंस है। बस पैटर्न मिल जाना चाहिए आपको, कोई भी किसी भी लॉजिक से लिखाओ। आप देखिए, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 0 ऐसे, फिर मैंने लिख दिया 1, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया 1, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया 2, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया 3, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया 5, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया 8, 8 एंड 5 13, 13 एंड 8 21, 21 एंड 13, ऐसे ऐड करते हुए चलते हो। ये भी सीक्वेंस है अमृता, ये भी सीक्वेंस है। कोई भी लॉजिक यूज हो रहा, दैट विल बी अ सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस है अमृता, 5 5 5 5, इसमें लॉजिक यूज हो रहा है। क्या इसमें कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है? व्हेन नंबर रिपीट इटसेल्फ, कोई भी लॉजिक यूज कर लीजिए, ठीक है। द अपकमिंग नंबर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, n पर डिपेंड नहीं करता। ये सब सीक्वेंसेस है। एक्चुअली लॉजिक ढूंढने वाली बात है, ध्यान दीजिए। अगर कोई खड़े होकर के कह रहा हो ना 2, 0.5 और 11, अगर कोई कहे कि ये एक सीक्वेंस है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसको लॉजिक दिख रहा हो और आपको लॉजिक ना दिख रहा हो। समझिए बात को। अगर कोई खड़े होकर कोई भी नंबर बोल दे और कहे कि भाई वो सीक्वेंस है, कोई खड़े होकर के कहीं भी और कोई भी 3-4 नंबर लिख दे रैंडम, कोई भी, और कहे कि वो सीक्वेंस है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको लॉजिक दिख रहा हो और आपको लॉजिक ना दिख पाए। तो सीक्वेंस को, ये जो लॉजिक है ना कि नंबर्स के बीच में लॉजिक हो, तो ढूंढना पड़ता है। अगर मैंने ऐसे ही नंबर लिखा होता और आपको ये नहीं बताया होता कि ये नंबर्स कैसे लिखे गए हैं, तो आपको ढूंढना पड़ता कि नहीं ढूंढना पड़ता? अगर मैं ऐसे ही नंबर लिख देता और कहता कि इसमें लॉजिक बताओ कैसे नंबर्स आ रहे हैं ये सब, आप ढूंढते कि नहीं ढूंढते? पहले 0 लिखे सर, फिर 1 लिखे, फिर 1 कैसे आ गया सर, फिर 2 क्यों आ गया, 2 के बाद 3 आया, 1 2 3 आया, तो फिर 4 क्यों नहीं आया, 5 के बाद 6 7 क्यों नहीं आए हैं? आपको ढूंढना पड़ता है। लेकिन फिर मैंने लॉजिक बताया क्या कि इनको ऐड करके ये लिखा, 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 इनको ऐड करके ये लिखा। तो जब आपके पास लॉजिक है तो वो ग्रुप ऑफ नंबर सीक्वेंस है। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सीक्वेंस नहीं है। वो हमारी कमी है कि मैं लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहा। समझ में आ रही बात? अमृता पांडे, आपको बात समझ में आई? ओके, चलिए। तनिष्क सिंह, आपके डाउट्स किसी दूसरी बुक से आ रहे हैं? अच्छा चलो, मेरी बात सुनो फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं ट्रायंगल्स के डाउट्स कर इसलिए लेने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन में हम ट्रायंगल्स के डाउट्स तो लेंगे नहीं। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जो भी स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पर बातचीत हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमको पढ़नी तो मंडे से ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम लोग थोड़ा सा कल फ्रेंडली हो जाएं। एक दिन में मैं ट्रायंगल के क्या डाउट ले लूंगा आपके? हाँ, जब अगला सेशन, जब अगला वीक आएगा ना, फ्राइडे सैटरडे, उसमें मैं ट्रायंगल के ही डाउट लूंगा। जो अगला फ्राइडे सैटरडे आएगा उसमें मैं ट्रायंगल के ही डाउट लूंगा। कल हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक जो 3-4 लेक्चर एक्सेस किए हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। सो मेक श्योर कि आप सारे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जरूर एक्सेस करें और लेक्चर अटेंड करने के बाद कल अपने डाउट्स है ना एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमको आगे मंडे से ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज को आगे बढ़ाना है। ओके, चलो, you can leave the class. This is Shubham Poddar signing off from today's class. Tadas.